पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु को अपने ही गांव में अस्वीकार किया जाता है। प्रभु यीशु उन्हें सत्य के राह पे चलने के लिए सिखाते, सत्य का मार्ग बताते, लेकिन लोग सत्य को स्वीकारने की वजह वो उसको अस्वीकार करते और साथ ही साथ उन्हें मारने का योजना भी बनाते। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु आज के वचनों में कहते हैं कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि नबियों का मान सम्मान उनके गांव में नहीं होता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से नबियों के साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उन्हें सताया जाता है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 में हम लोग सुनते हैं यूसुफ की कहानी। यूसुफ एक भविष्यवाणी उसने की थी, लेकिन उनके खुद के भाई लोगों ने उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया और साथ ही साथ उसको बेच दिया था। आज हम लोग सुनते कि निर्गम का ग्रंथ अध्याय 2 में हम लोग सुनते हैं कि किस तरह से मूसा अपने लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसका अस्वीकार किया था। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 में हम लोग सुनते हैं कि वो लोगों को ईश्वर की संदेश सुनाता है, लेकिन लोग उसको मारने के लिए योजना बनाते हैं। और साथ ही साथ संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:12 में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने लोगों के पास आते हैं, लेकिन उनके खुद के लोगों ने उनका अस्वीकार किया था। ऐसे कई सारे उदाहरण हम देखते हैं कि जो नबियों की भूमिका निभाते, लोगों को सत्य के राह पे चलाने के लिए बुलाते, लेकिन लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते, उन्हें सताते। कई हम सुनते हैं कि उन्हें मार भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। हम देखते हैं कि प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 7 में संत स्तिफनुस को किस तरह से मार दिया जाता है। हम लोग सुनते हैं मत्ती का ग्रंथ अध्याय 14 में संत यूहन्ना बपतिस्मा को किस तरह से वो जो सत्य की राह पे चलने के लिए हेरोद को बोलता है तो उसे मार दिया जाता है। और इसी तरह से कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने। फादर स्टैन स्वामी जो लोगों के लिए लड़ रहे थे, उनको किस तरह से सताया गया था। हम लोग सुनते संत रानी मरिया किस तरह से वो लोगों की सेवा करती है, लेकिन उसको मार दिया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हमारे सामने हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज हम सबको कहते हैं कि आज हमें लोग सताएंगे, लेकिन हमारा जो पुरस्कार है वो स्वर्ग में। तो भी आज हमें ईश्वर के सत्य की राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। उसीलिए प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में 2 नबियों के उदाहरण भी दिए हैं। नबी एलिया का उदाहरण दिया है और नबी एलियास का उदाहरण दिया है। इन दोनों ने किस तरह से उन लोगों के लिए, ना केवल इजराइल लोगों के लिए ईश्वर आए थे, बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी ईश्वर है। ईश्वर हम सब के लिए आए थे, हमें पाप से बचाने के लिए, हमें नया रास्ता दिखाने के लिए। आज हम सबको प्रभु यीशु पे विश्वास करना सीखना है। कलीसिया हमें इन 40 साल में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए एक मौका देती है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते और आज हमें नबियों की भूमिका निभानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमें सताए, हमारे विरुद्ध खड़े हो, लेकिन आज हमें सत्य के राह पे चलना है, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। तो चलिए हम आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।